वालेकुम, आई एम इंजीनियर वकास अहमद एंड यू आर वाचिंग शॉर्ट्स टेक्निकल सॉल्यूशंस। आज हम अपनी वीडियो का पार्ट 6 डिस्कस करेंगे जो कि एनटीएस गैट जनरल 14 मार्च 2021 को कंडक्ट किया था। क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पार्ट 2 है और वैसे हमारी जो हमने एक सीरीज चलाई हुई है उसका पार्ट 6 है। तो चलें चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस 20 क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो पार्ट 5 में डिस्कस कर लिए थे और उनका लिंक्स जो हैं पार्ट 1 to 5 तक वो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दिए गए हैं, काइंडली वो सर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम क्वांटिटेटिव रीजनिंग, व्हाट इज 85% ऑफ 400। सो हमारे पास सॉल्यूशन में यहाँ कुछ इनकी रिप्रेजेंट्स करती हैं कुछ चीज़ें। व्हाट जो है वो एक्स को, जो कि एक हमारे पास वेरिएबल होता है जिसको हमने फाइंड करना होता है, और जो इज है वो इक्वल टू को, और जो परसेंटेज है वो रिप्रेजेंट करती है 1/100 को। ठीक है। और ऑफ रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन और एक्स को। तो हमारे पास जो एक इक्वेशन टाइप क्वेश्चन बनेगा ये वो कुछ इस तरह से है। एक्स वट की जगह एक्स लिख देंगे, इस की जगह इक्वल टू और 85 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। परसेंटेज की जगह पे यहाँ पे 1/100 नहीं मैंने लिखा, मैंने इसको एक स्टेप में सॉल्व कर दिया। 81 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 85 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो 85 ही रह गया, तो नीचे 100 है। ठीक है। वो 1/100 वाला। तो मल्टीप्लाई बाय ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन का वो आ गया सिंबल, तो 400 एज इट इज़ आ गया। ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। तो जो दोनों जीरोज़ हैं वो जीरोज़ के साथ कट गए, तो हमारे पास जो है 85/1 बच जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, तो 4 को 85 से मल्टीप्लाई किया तो 340 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम क्वांटिटेटिव रीजनिंग। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, सिंप्लीफाई 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई 0.3। अब देखिए हम इसको फर्स्ट लाइन में ही सॉल्व कर सकते हैं। जो पॉइंट डेसिमल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पॉइंट के बाद जो वैल्यूज होती हैं उन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, और अगर वो तीन, देखें ये तीन वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है ना, और डेसिमल के बाद एक वैल्यू है, पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, सॉरी, तो उसको हम अगर तीन वैल्यूज में जवाब आ जाए तो हमने उसे कुछ नहीं करना, उसका जो जीरो है वो नहीं लगाना पॉइंट के बाद। अगर वो दो वैल्यूज आती हैं तो उसका जो है ना पॉइंट के बाद एक सिफर लगाएंगे और दो वैल्यू जो आंसर आएगा उसे लिख दें। देखिए 3 टाइम्स 3 कितना, 9 होगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 27 होता है। तो एक सिफर 27 के पहले लगा देंगे, फिर उसके बाद पॉइंट आ जाएगा लेफ्ट साइड पे और एक जीरो उसके साथ आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसके सोल्यूशन की तरफ भी चलते हैं। देखें मैंने भी सिंपल पॉइंट के बाद जो 3 था इसको मल्टीप्लाई किया, फिर पॉइंट के बाद 3 वाले को मल्टीप्लाई किया, पॉइंट बाद 3 वाले को मल्टीप्लाई 27 आ गया। तो अब ये 2 डिजिट्स में आंसर आ रहा था, जीरो मैंने इससे पहले लिख दिया। ये इसलिए कुछ सिंप्लीफिकेशंस बताई जा रही होती हैं कि आपके पास टाइम कम होता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आपने क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने होते हैं। ठीक है। और थोड़े से क्रिटिकल भी होते हैं, तो इसलिए थोड़े से ट्रिक्स फॉलो करके हम इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम क्वांटिटेटिव रीजनिंग। 6 एडेड ट्वाइस टू इटसेल्फ इज व्हाट। अब कह रहा है कि 6 को हम ऐड करते हैं दो मरतबा उसी में 6 में ही, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा। तो हम बताएंगे, हमारे पास देखें हमने एंड से शुरू किया वट से, फिर इज, वट की जगह एक्स लिख दिया, इसकी जगह इक्वल टू लिख दिया, फिर क्वेश्चन के शुरू में अगर 6 एडेड 2 टाइम, तो 2 टाइम तो 6 को दो मरतबा करेंगे तो 12 बन जाएगा। 6 + 12 इज इक्वल टू 18 हमारा आंसर होगा, वो यही उसने पूछा हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इफ 8 इज एडेड टू ए नंबर, अगर 8 को किसी नंबर में ऐड किया जाए, द रिजल्ट इज 23, तो रिजल्टेंट उसका 23 है। व्हाट इज द नंबर। तो कह रहा है कि 8 को किसी एक नंबर में ऐड किया जाता है, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं x है। ठीक है। जिस नंबर को ऐड किया है, 8 को जिस नंबर में ऐड किया है वो x है, और रिजल्टेंट 23 है। हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। देखें 8 इज एडेड प्लस x हमने एज्यूम कर लिया इज इक्वल टू 23, रिजल्टेंट 23 था। तो 8 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 23 की तरफ जाके वो माइनस हो जाएगा, तो रिजल्टेंट जो हमारा होगा 15 आंसर हमारा आ जाएगा। तो इक्वेशन बना ले और वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आपसे ये रिक्वेस्ट है जिन्होंने ये सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, करंटली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हमारे पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पे।
4 sweets are for rupees 0.80 including tax, 3 biscuits are for rupees 1.05 including tax। तो हमारे पास जो है कि 4 स्वीट्स हैं और उनकी जो प्राइस है ना वो 0.80 है इंक्लूडिंग टैक्स, और जो 3 बिस्किट्स हैं ना उनकी प्राइस है 1.05 इंक्लूडिंग टैक्स। तो जो तीन बिस्किट्स हैं उनकी जो प्राइस है वो 1.05 है इंक्लूडिंग टैक्स। व्हाट इज राबिया चेंज फ्रॉम रुपीज 5? तो राबिया की जो रिमेनिंग अमाउंट बनेगी 5 रुपीज में से, जो हम नेक्स्ट चीज़ें लेने वाले, इफ़ शी बायज 8 स्वीट्स एंड 6 बिस्किट्स, अगर वो 8 स्वीट्स खरीदती है और 6 बिस्किट्स खरीदती है एट दीज प्राइसेस इंक्लूडिंग टैक्स, तो उसके पास चेंज कितनी बचेगी? तो हमारे पास जो है वो चेंज का जो फार्मूला है ना हमारे पास, तो कुछ इस तरह से है। हम एक सिंगल स्वीट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ 1 स्वीट एंड 1 बिस्किट, देन मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ स्वीट्स एंड बिस्किट्स। हम क्या करेंगे कि एक स्वीट और एक बिस्किट की पहले वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, और जितनी जितनी उसने एंड पे दी हुई है, 8 स्वीट्स की दी हुई है, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्वीट्स को, जो स्वीट की एक स्वीट की वैल्यू आई है। फिर 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक बिस्किट की जो वैल्यू आई है। तो हमारे पास ये, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं देन आगे देखते हैं। देखिए अब फॉर 1 स्वीट जो है ना, वो उसको एक स्वीट निकालने के लिए 0.80 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0.20। एक स्वीट की वैल्यू जो है ना प्राइस है 0.20 है, तो 8 की कितनी होगी, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 बिस्किट की देखते हैं, 1.05 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0.35 जो है ना वो एक बिस्किट की प्राइस है, तो 6 की कितनी होगी, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सिंपल हम आगे चलते हैं। हमारे पास ये देखें टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे थोड़ी सी, जो चेंज है ना 5 में से हम माइनस करेंगे 1.6 फिर 2.1, तो जो आंसर आएगा वो 1.3 होगा हमारे पास, लेकिन ये 3.7 है। ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, इसको इग्नोर करके जो आपका आंसर आएगा ना 5 में से 1.6 डिडक्ट किए, फिर उसके बाद 2.1 किए, तो जो हमारे पास आंसर आएगा ना वो हमारे पास 1.3 होगा, 3.7 नहीं होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, प्लीज़ इसको नोट कर लें थोड़ा सा, ये गलती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अच्छा, हमारे पास जो है 26 क्वेश्चन, तो इसमें देखते हैं, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 4 व्हाट विल बी द पेरीमीटर। देखें अगर स्क्वायर की जो 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है, तो उसका जो पेरीमीटर होता है ना वो एक अगर साइड दे दी जाए ना तो उसको 4 टाइम प्लस कर दें, ऐसे भी पेरीमीटर आ जाता है। लेकिन हम फॉर्मूला भी देखते हैं, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है ना वो P इज इक्वल टू 4L होता है। L जो है लेंथ है, ठीक है, वो 4 है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर 16 आ जाएगा, वो उसका पेरीमीटर है। बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 48 मीटर। अब उसने बताया कि पेरीमीटर जो है ना स्क्वायर का वो 48 मीटर है, इस फाइंड इट्स एरिया, तो इसका एरिया कितना होगा। तो सिंपल पेरीमीटर का हमें पता है फॉर्मूला कि उसको हम प्लस कर देते हैं, जितनी साइड्स होती हैं स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं प्लस कर देते हैं, तो हम इसको डिवाइड करते हैं 4 पे, ठीक है। 48 को जब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, 48 पेरीमीटर है हमारा, स्क्वायर का पेरीमीटर है, तो इसको जब 4 पे डिवाइड करें 12 मीटर एक साइड आ जाएगी। तो दो साइड जब मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ और विड्थ, तो हमारे पास एरिया होता है 12। यहाँ पे हमारे पास लेंथ भी 12 है, विड्थ भी 12 है, तो हमारे पास जो एरिया होगा वो 144 स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा या स्क्वायर मीटर होगा। तो ये चीज़ें आपने नोट डाउन कर लेनी है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वांटिटेटिव रीजनिंग पार्ट 2। और ओवरऑल हमारी सीरीज़ का पार्ट जो है वो 6 है वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 28 में, इफ हाफ द रेंज ऑफ द इंक्रीजिंग सीरीज इज करली ब्रैकेट स्टार्ट 11 कॉमा ए कॉमा 23 कॉमा बी कॉमा सी कॉमा 68 कॉमा 73 और करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो उसको कह रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ द रेंज, तो हमने मीडियन फाइंड करना है। अब हाफ द रेंज, तो हमने देख रहे हैं जो रेंज होती है ना वो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू होती है। अब हाफ है तो उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है रेंज को, तो हमारे पास जो है हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 62 आंसर आ जाएगा 73 में से 11 निकाल के, तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 हमारे पास मीडियन आ जाएगा। अगर उसने इफ हाफ द रेंज अगर किया हुआ है तो हम 0.5 कर लेंगे, अगर उसने डबल द रेंज किया हुआ है तो हम क्या करेंगे कि उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारी रेंज होगी, ठीक है, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। अगर उसने 3 टाइम्स किया होगा या उसने सिंपल यही लिखा होगा इफ द रेंज, तो हम हाफ नहीं करेंगे, सिंपल 73 में से -11 कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 फ्रॉम क्वांटिटेटिव रीजनिंग पार्ट 2 और ओवरऑल सीरीज का पार्ट 6 हम डिस्कस कर रहे हैं। When 11 is added to itself, the sum is 11, 41. Find the number. अब उसने बोला है कि 11 को जब ट्वाइस टाइम इसमें ऐड करें ना एक नंबर में, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है 41 है, तो आप वो नंबर बताएं कितना है। ठीक है, अब देखें हमारे पास 11 है ना, 11 को एक नंबर में ऐड किया, अज्यूम कर लिया हमने x, तो रिजल्टेंट 41 चला गया। ठीक है, 11 प्लस 2x इज इक्वल टू 41। अब 11 दूसरी तरफ चल जाएगा, 41 माइनस 11 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको 30 आंसर आ जाएगा। 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15 हमारे पास जो है उसका जो नंबर है वो होगा। तो ये काइंडली थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन है। सेम इसी तरह का एक पहले भी क्वेश्चन डील किया था, ये भी है, तो आपने इसको देख के ज़रा तरीके से सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वांटिटेटिव रीजनिंग पार्ट 2 और ओवरऑल सीरीज का पार्ट 6 डिस्कस कर रहे हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, सिंप्लीफाई 9y की पावर 4 डिवाइड साइन एंड देन 3y स्क्वायर। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंपल क्या करेंगे, हम इसको ना डिवाइड कर देंगे 3y स्क्वायर को 9y की पावर 4 से। तो हमारे पास जो है 9 जो है वो 3 से कट के 3 रह जाएगा। ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसको जो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा, वाई की पावर 2 बच जाएगी और 3 साथ उसमें आ जाएगा। तो हमारे पास ये आंसर है 3y स्क्वायर। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -15। अब एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, हम साइन चेंज करते हैं, सिर्फ वैल्यू सेम वही रहती है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम उस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देते हैं, लेकिन साइन सेम रहता है। एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज कर देते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं करते, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, उसको 1 से डिवाइड कर देते हैं जितनी भी वैल्यू पूछी हो। चलिए हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास जो सोल्यूशन है वो देखें, ये है इन एडिटिव इनवर्स जस्ट एक्सचेंज द साइन, इफ पॉजिटिव साइन देन इट विल बिकम नेगेटिव साइन एंड वाइस वर्सा, इफ पॉजिटिव साइन देन इट विल बिकम नेगेटिव साइन। सो हमारे पास ये है, इफ नेगेटिव साइन देन इट विल बिकम पॉजिटिव साइन। तो हमारे पास जो है, अब देखें हम एडिटिव इनवर्स पूछा हुआ तो साइन चेंज किया, 15 हमारे पास जो एडिटिव इनवर्स है। वेरी सिंपल। अब नोट में हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को भी देख सकते हैं। इफ एग्जामिनर आस्क फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर देन सिंपली टेक रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर विद द सेम साइन। साइन सेम होगा लेकिन उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल में हम सिंपली ये है कि 1 से डिवाइड कर देंगे उस वैल्यू को, साइन सेम रहेगा, तो हमारे पास उसका आंसर आ जाता है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -15 का -1/15 होगा, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये भी आपने जहन में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वांटिटेटिव रीजनिंग पार्ट 2। हमारे पास हीराज एज इज 4 टाइम्स हर सन्स एज, इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 35, हाउ ओल्ड इज द सन। अब देखिए हमारे पास हीरा की जो एज है ना वो अपने बेटे के चार चार गुना है। ठीक है, अब उसको लिख देंगे, हीरा को एच से डिनोट करेंगे और 4 जो एस है सन है वो हम उससे एस से कर देंगे सन को डिनोट। तो हमारे पास जो है ना एच इज इक्वल टू 4 एस, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। एच प्लस एस इज इक्वल टू जो इनका सम है एज का वो 35 है, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन 2 में एच की वैल्यू जब हम ऐड करेंगे तो 4s प्लस ये एस बन जाएगा, तो इज इक्वल टू 35। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से तो हम 35 को, तो हमारे पास 7 आंसर आएगा। जो सन की एज होगी ना वो हमारे पास 7 होगी। तो ये बस देखना है हमने। 7 को अब 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपको उसका भी इजीली आप उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो सन की एज है वो 7 होगी, ये हमने देखना है बस, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 फ्रॉम क्वांटिटेटिव रीजनिंग पार्ट 2, ओवरऑल सीरीज का पार्ट 6 हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम देखें, सिंप्लीफाई ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -6 माइनस स्मॉल ब्रैकेट -2। तो इसका हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंपल, जब नेगेटिव नेगेटिव साइन होते हैं मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो प्लस हो जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हो तो नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो वो पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जब अब इसको साइन को मल्टीप्लाई किया तो वो +2 हो गया, तो -6 उस तरफ है, तो सिंपली हम -6 में से 2 निकालेंगे पॉजिटिव का, तो माइनस की जो वैल्यू है वो बड़ी है,
तो वो नेगेटिव साइन के साथ 4 हमारा आंसर आ जाएगा और यही हमारा जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वांटिटेटिव रीजनिंग पार्ट 2। वट इज द नेम ऑफ द ट्राइंगल हैविंग वन साइड इक्वल टू 90 डिग्री। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसकी एक साइड 90 डिग्री के, जिसका एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो और बाकी दो एंगल है वो स्पेसिफिक ना हो। तो हमारे पास ये देख लें डायग्राम में, वन एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, दोनों एंगल जो है वो डिफरेंट है, तो लेस देन 90 डिग्री है, तो वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ऐड किए हैं, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं जिन्होंने नेक्स्ट गेट का पेपर देना। द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दो एंगल का सम होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, वो कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अब देखें दो एंगल है हमारे पास 30 60, तो इनका जो सम है वो 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो ये जो एंगल होता है इसको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे पास अब इसमें 20 एंगल भी हो सकता था, 70 भी हो सकता था, उन दोनों का सम भी 90 डिग्री है। हमारे पास 50 भी हो सकता था, 40 भी हो सकता था, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री है। तो ये जो एंगल, ये जो कंडीशन ऐसी बन जाए उसको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में मैंने एक अपने से ऐड किया है क्वेश्चन ये भी, और ये जो प्रीवियस 35 नंबर क्वेश्चन था ये पेपर में आया था गेट जनरल 2 में। द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो एंगल का जो सम है ना वो 180 डिग्री है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। डायग्राम की मदद से भी देखते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल जो है ए बी का जो सम है ना वो 180 डिग्री के इक्वल है। स्ट्रेट लाइन है ना, इनमें जो दो एंगल आएंगे वो 180 डिग्री है, उनका सम 180 डिग्री है, तो इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोल देंगे। अब यहाँ पे 70 डिग्री भी हो सकता है और इधर 110 एंगल हो सकता है। इधर मतलब कि हम लिख रहे हैं 100 है और इधर 80 है, इनका जो सम एंगल कोई भी हो उनका सम 180 होना चाहिए, तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। मैंने कुछ आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नोट्स ऐड किए हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो नोट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड्स। अब देखें हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो कि साइड्स की बेसिस पे हमने डिस्कस किया, आइसोसेलेस है, और हमारे पास स्केलीन है। तो इक्विलेटरल की जो तीनों साइड्स होती हैं ना वो इक्वल होती हैं। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि एक साइड इक्विलेटरल की 6 है तो हमें इसकी पेरीमीटर बताएं, तो पेरीमीटर क्या करेंगे, 6, इसकी एक साइड 6 है तो बाकी भी 6 ही होंगी दोनों, तो इसका पेरीमीटर 18 होगा। तो हमने ये जहन में रखना है। अब आइसोसेलेस में दो साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है, और एक साइड इसकी डिफरेंट होती है, इसको आइसोसेलेस हम बोलते हैं। अब स्केलीन में क्या होता है कि तीनों साइड जो होती है ना उसकी अनइक्वल होती हैं, तीनों साइड्स वो डिफरेंट होती हैं, तो उसको हम स्केलीन बोलते हैं। ये थोड़ा सा जहन में रखना है, पेपर में ये एमसीक्यू लाजमी आता है। और ये जो आपके दो तीन कम से कम ये क्वेश्चन आपके बनते हैं गैट में और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, एचईसी हैट या कुछ भी कोई भी टेस्ट आ जाता है तो उसमें ये क्वेश्चन लाजमी पूछे। अब हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। तो एंगल की बेस पे जो ट्राइंगल्स होते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो बाकी दो डिफरेंट हो, मतलब स्पेसिफिक ना हो, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। जिसके एक एंगल, ईच एंगल, उसमें बोला है कि एक भी एंगल और तीनों उसके साथ जो एंगल है हमारे पास वो लेस देन 90 डिग्री, वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगी। और जो ऑब्ट्यूज है उसमें हमारे पास एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, बाकी छोटे होंगे, बाकियों का कुछ स्पेसिफिक नहीं है, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो हमने ट्राइंगल्स को देख के, उनकी शेप देख के, उनकी लेंथ और उनकी साइड्स देखते हुए उनका हमने देखना है कि उसकी क्या एरिया बनेगा या किस तरह से उसका सरकमफेरेंस फाइंड करना है, और एंगल्स की मदद से हमने ये देखना है कि वो कौन सी ट्राइंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें फॉर लेटेस्ट अपडेट। अब देख लें हमने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हमारे पास तीन टाइप्स की जो है ना ब्रैकेट्स हैं। स्मॉल ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट है। सबसे पहले हम स्मॉल को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम करते हैं करली को करते हैं, फिर स्क्वायर को करते हैं। पहले तो स्क्वायर करते हैं फिर करली करते हैं, लेकिन इस कंडीशन में हमने पहले करली कर लेंगे और साथ ही उसकी स्क्वायर कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर इसका सिफर ही आना है, देखते हैं कैसे आता है। अब देखें हमारे पास जो है ना, पहले हम स्मॉल ब्रैकेट करते हैं, 5 - 3 करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 2 माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट 5 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 2, जो उसका 5 - 3 किया हमने, तो उसके बाद हमारा करली ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमने इनको सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आ जाना है ना वो 7 और 2 प्लस 5 ये भी 7 है। अब 7 पॉजिटिव का 7 और नेगेटिव 7 ये दोनों आपस में कट के 0 आंसर आ जाएगा हमारा।
ये देख लें एक मरतबा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ n ओवर m इफ। अब देखिए 9m इज इक्वल टू 4n, तो हमारे पास जो है ना सोल्यूशन में हम चलते हैं, हमने एक चीज देखनी है। अगर उसने पूछा n ओवर m, तो हम क्या करेंगे, n के नीचे m ले आएंगे, फिर जो n की वैल्यू होगी ना वो दूसरी तरफ जाके ओवर में आ जाएगी, बटे में आ जाएगी, तो 9 के नीचे 4 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर। अगर n ऊपर आता है तो m नीचे चला जाता है, तो फिर n के साथ जो वैल्यू होगी वो दूसरी तरफ जाके नीचे आ जाएगी, डाउन आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला हिसाब। तो हमारे पास ये आंसर है n ओवर m और 9 डिवाइडेड बाय 4। सिंपल सा हमारे पास ये क्वेश्चन था, वेरी इजी। तो ये नोट डाउन कर लेना आपने। क्वेश्चन नंबर 39 क्वांटिटेटिव रीजनिंग पार्ट 2 और ओवरऑल सीरीज का पार्ट 6 डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई का होल स्केयर व्हेन x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -2। वो कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -2 है तो इसको हम सॉल्व करें। सिंपल, x की जगह इसकी वैल्यू 4 पुट की है, माइनस साइन आ गया, फिर उसके बाद माइनस का 2 y की वैल्यू है, होल स्क्वायर है, तो उसको हमने सॉल्व कर लेना है। नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए हैं, 4 + 2 हो गया, तो उसका होल स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर 36 आ गया, तो ये हमारे पास आंसर है 36। आज का हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 वो हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम हमारी ये जो आज का लेक्चर खत्म होता है यहीं पे। सारा पेड ₹2000 एट ज़कात एट अ रेट ऑफ 2.5% आफ्टर सेविंग्स, हाउ मच हर सेविंग। हमने उधर फाइंड की थी उसकी टोटल अमाउंट, हमें दी हुई थी, उसकी सेविंग्स दी हुई थी, और हमने उसकी ज़कात निकालनी थी। यहाँ पे उसने ज़कात दे के उसकी टोटल सेविंग का पूछ लिया। तो ये बहुत इजी है, हमारे पास ये फॉर्मूला है, ज़कात इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 40। अब टोटल अमाउंट को 40 उधर जाके ज़कात के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ज़कात हमारे पास 2000 है, 40 हमारे पास उसका वो फॉर्मूले का है, तो हम 40 से 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे। 80,000 जो है ना उसकी सेविंग्स है, ठीक है, एट ए रेट ऑफ 2.5%। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह आपका निगहबान, नमाज पढ़ते रहा करें, खुश रहें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह आपका निगहबान, अल्लाह हाफिज़।